नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। विमर्श न्यूज पर देखिए अगले 7 मिनट में देश और दुनिया की 6 बड़ी खबरें। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब नहीं देने होंगे बढ़ा हुआ बिजली बिल। सरकार ने दिया 13,000 करोड़ की सब्सिडी। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जारी की मैट्रिक की परीक्षा। शेखपुरा के रुम्मान अशरफ ने किया टॉप, 81.4% रिजल्ट। अमित शाह के दौरे से पहले सासाराम में भारी बवाल, झड़प के बाद शहर में धारा 144 लागू। उधर रामनवमी के एक दिन बाद बंगाल महाराष्ट्र में भी फिर भड़की हिंसा। इंदौर मंदिर हादसे में बड़ा अपडेट, 2 डेड बॉडी और मिली। अब मरने वालों की संख्या 36 पहुंची। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की डिटेल देने का आदेश रद्द। गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर लगाया 25,000 रुपए का जुर्माना। और ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जिन पर क्रिमिनल केस चलेगा। राष्ट्रपति चुनाव से पहले पोर्न स्टार को पैसे देकर चुप कराने का मामला। तो ये थी हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार ने बिजली के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अभी कुछ ही दिन पहले ये फैसला लिया गया था कि बिजली बिल दर में 24% की बढ़ोतरी की जाएगी, जो 1 अप्रैल से ही लागू हो जाएगा। लेकिन ठीक एक दिन पहले सरकार ने फैसला लिया कि अब बिजली का बिल बढ़ा हुआ दर लोगों को नहीं देना होगा। सरकार ने उसके लिए 13,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है। बिहार विधानसभा बजट सत्र के 20वें दिन सदन के अंदर बिहार के लोगों को बड़ी राहत मिली। राज्य के ऊर्जा मंत्री ने सदन में ऐलान किया कि बिहार में बिजली बिल नहीं बढ़ेगी, यानी बिजली के दरों में किसी भी तरह की कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। आज सदन के अंदर ऊर्जा विभाग के मंत्री ने कहा कि राज्य में बिजली की दर में 24% वृद्धि का निर्णय लिया गया था। अब सरकार ने बढ़े बिजली दर पर 13,000 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय ले लिया है। अब उपभोक्ताओं को कोई अलग से बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। तो चलिए, बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत और बड़ी खुशखबरी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है। छात्रों का इंतजार खत्म हुआ, मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में शेखपुरा के लाल ने कमाल कर दिया। शेखपुरा के इस्लामिया हाई स्कूल के छात्र मोहम्मद रुम्मान अशरफ ने 489 अंक हासिल कर सिर्फ जिले ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन किया। बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में टॉपर बने मोहम्मद रुम्मान अशरफ के अलावा भोजपुर की नम्रता और औरंगाबाद की ज्ञानी अनुपमा 486 अंक हासिल कर सेकंड टॉपर बनी। हालांकि इस बार रिजल्ट 81.4% ही हो सका। देश के गृह मंत्री अमित शाह सासाराम आने वाले हैं, लेकिन उनके सासाराम आने से एक दिन पहले सासाराम में जमकर बवाल हुआ है। 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। उधर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में फिर से हिंसा भड़क गई है। अब तक 80 लोगों को हिरासत में लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार की देर शाम 1 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंच रहे हैं। अमित शाह 2 अप्रैल को सासाराम और नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह के बिहार दौरे से ठीक पहले सासाराम में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई है। नगर थाना के सहजलाल पीर में 2 पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ है। गुरुवार की रात में ही रामनवमी की जुलूस के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। उधर बंगाल और महाराष्ट्र में रामनवमी के एक दिन बाद शुक्रवार को फिर हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने हावड़ा और संभाजी नगर में मंदिरों पर पत्थरबाजी की है। गुजरात के बड़ोदरा, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जलगांव, पश्चिम बंगाल के हावड़ा, इस्लामपुर और लखनऊ में 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद पथराव और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। रामनवमी के जुलूस के बाद जगह जगह से हिंसा और झड़प की खबरें आ रही हैं, जो अच्छी बात नहीं है।
पुलिस और सरकार को तुरंत इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। कल के बुलेटिन में ही हमने आपको बताया था कि इंदौर में एक बड़ा हादसा हो गया है। रामनवमी की पूजा के दौरान हवन कर रहे लोग अचानक एक बावड़ी का छत गिर जाने से उसके भीतर गिर गए। खबर ये आ रही है कि अब मरने वालों की संख्या 36 हो गई है। हालांकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है, तो कुल मिलाकर 36 लोगों की मौत इस घटना में हो गई है। इंदौर के बिलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर हादसे में 36 लोगों की जान चली गई है। मामले में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सेवाराम गलानी पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। 20 से ज़्यादा लोगों का अभी इलाज चल रहा है। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। रात 12 से 1:30 बजे के बीच 1600 निकाले गए। रेस्क्यू ऑपरेशन अब पूरा हो चुका है। मंदिर के पुजारी पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है, लेकिन इससे पहले जब ऐसे बड़े आयोजन होते हों तो सतर्कता बेहद जरूरी है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का डिटेल मांगने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना हुआ है। गुजरात हाईकोर्ट के सिंगल जज जस्टिस वीरेन वैष्णव ने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के 2016 में दिए गए आदेश को रद्द कर दिया है। इस आदेश में पीएमओ के एक सूचना अधिकारी और गुजरात यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीआईओ को मोदी की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की डिटेल पेश करने के लिए निर्देश दिए गए थे। कोर्ट ने इस मामले में आप नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। चलिए, अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं और हमेशा वो कहते रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति होंगे जिन पर आपराधिक मुकदमा चल रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर क्रिमिनल केस चलेगा। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन ग्रैंड जूरी ने गुरुवार को ट्रंप पर मुकदमा चलाने का फैसला किया। ट्रंप पर यह केस 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक पोर्न स्टार के साथ अफेयर और उसे चुप रहने के लिए पैसे देने के आदेश पर चलेगा। तो चलिए, ये थी आज की दिन भर की 6 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।